कल्पना कीजिए कि आप सर्जरी के लिए अस्पताल जा रहे हैं और वहां आप देखते हैं कि डॉक्टर और मरीज बहुत अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं। आप जल्द ही खुद को एक महामारी के बीच फंसा हुआ पाते हैं। अस्पताल में वायरस फैल गया है और खून के प्यासे लाशें सभी मनुष्यों को मारने की कोशिश में इधर उधर भाग रही हैं। 2019 में आई फिल्म यम्मी में बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन शुरू करने से पहले कृपया स्पॉइलर से सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म एक अस्पताल में शुरू होती है। हम एक डॉक्टर और उसके सहायक को देखते हैं जो एक मृत लड़की के शरीर को जलाने के इरादे से गुप्त रूप से लाए हैं। मृत प्रतीत होने वाली लड़की को जलाने की उनकी योजना तब बाधित हो जाती है जब वे मृत शव से हलचल होती हुई देखते हैं। इसके बावजूद उन्होंने शव को आग में डाल दिया और उसे जिंदा जला दिया। चीखें सुनाई देती हैं और इससे कमरे में मौजूद सफाईकर्मी का ध्यान आकर्षित होता है। उत्सुकतावश सफाईकर्मी दरवाजा खोलता है, लेकिन उसे तुरंत पछतावा होता है क्योंकि एक जला हुआ हाथ जो अभी भी आग की लपटों में घिरा हुआ है बाहर आता है और उसके सिर को पकड़ लेता है। आगे हम एलिसन नाम की एक लड़की को कार की यात्री सीट पर बैठे हुए देखते हैं। उसके बगल में उसका प्रेमी माइकल बैठा है तथा एलिसन की माँ सिल्विया उनके पीछे बैठी है। कार के बगल में एक बस आती है और लड़के एलिसन के बड़े स्तनों को देखने के लिए नीचे देखते हैं, जिसे देखकर उन्हें भी अच्छा लगता है। ये इशारे एलिसन को बहुत असहज कर देते हैं। फिर हम सिल्विया को सड़क के किनारे शौच के लिए जाते हुए देखते हैं। एलिसन और माइकल आपस में एलिसन के स्तन सर्जरी कराने के निर्णय के बारे में बात करते हैं। जब सिल्विया कार में वापस आती है तो वे तीनों एक बार फिर अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। उनकी यात्रा तब भयावह हो जाती है जब वे गलती से सड़क पर पड़े एक जानवर से टकरा जाते हैं। वे कार से बाहर निकलते हैं और घायल पशु को अभी भी जीवित पाते हैं। ये जानते हुए कि पशु पीड़ा में है, वे पशु को उसकी पीड़ा से बाहर निकालने का साहस जुटाते हैं। जैसे ही वह जानवर को मारने के लिए छड़ी उठाता है, एक कार तेजी से आती है और जानवर को मार देती है तथा उसके पूरे शरीर पर खून फैल जाता है। माइकल को ये देखकर सदमा लगता है और थोड़ी देर बाद उसे उल्टी आ जाती है। अंततः वे कार में वापस बैठते हैं और अस्पताल पहुंचते हैं, जहां यान्या नाम की एक महिला डॉक्टर उनका स्वागत करती है। वो उन्हें अपने साथ ले जाती है और चीजों के काम करने के तरीके के बारे में बताती है तथा उन्हें आसपास की चीजें दिखाती है। जब वो ऐसा कर रही होती है तो एक कर्मचारी खून से सनी चादरों से भरी एक गाड़ी लेकर आता है। माइकल ये देखता है और उसे वैसी ही अस्वस्थता महसूस होती है जैसी उसे तब हुई थी जब जानवर का खून उसके ऊपर छिड़का गया था। इसके बाद उनकी मुलाकात ड्राइव क्रॉसिस्क नामक एक डॉक्टर और ओक्साना नामक एक मरीज से होती है। डॉक्टर क्रेसिस्क उन तीनों को वापस एक कमरे में ले जाता है और एलिसन की अनुचित तरीके से जांच करना शुरू कर देता है। हालात बहुत अजीब हैं और एलिसन डॉक्टर क्रेसिस्क को बताती है वो मोटी आंखों वाली बनना चाहती है, जबकि सिल्विया और माइकल दोनों ही डॉक्टर को संदेह भरी नजरों से देखते हैं। माइकल और एलिसन ने बाहर जाने का निर्णय लिया। ये बहुत स्पष्ट है कि डॉक्टर क्रेसिस्क अकेले व्यक्ति नहीं हैं जो अनुचित व्यवहार में लिप्त हैं। डैनियल बाहर आता है जहां दोनों बात कर रहे हैं और एलिसन के शरीर की प्रशंसा करना शुरू कर देता है, साथ ही उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। हम देखते हैं कि माइकल अपनी सगाई की अंगूठी निकालता है और उसे वापस अपनी जेब में रख लेता है। फिर हम देखते हैं कि माइकल घबरा जाता है और हंगामा मचाने लगता है। उन्होंने कर्मचारियों को सूचना न मिलने के लिए फटकार लगाई। डैनियल उसे एक अलग कमरे में ले जाता है। इसके बाद एलिसन अपनी सर्जरी के लिए जाती है और डॉक्टर क्रेसिस्क का घबराहट से इंतजार करती है। माइकल डैनियल से अलग हो जाता है और अस्पताल में घूमने का फैसला करता है। वह एक कमरे में पहुंचता है जहां एक नग्न महिला को बिस्तर पर बांधा गया है, जिससे वो घबरा जाता है। वो उस पर एक मुखौटा देखता है जो उसे बहुत अजीब लगता है। ये सोचकर कि वो सांस लेने में असमर्थ है, माइकल उसके पास जाता है और उसका मुखौटा उतार देता है। तभी डेविड कमरे में आता है और माइकल को पकड़ लेता है। जब वो महिला को देखता है तो वो भी चौंक जाता है और डर जाता है तथा जल्दी से बाहर भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि माइकल उस कमरे की ओर भागता है जहां एलिसन की सर्जरी हो रही है और वो उन्हें रोकने का प्रयास करता है। इस सारी अफरा तफरी के दौरान माइकल के हाथ में एक सुई फंस जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब वह जागता है तो उसे ये देखकर आश्चर्य होता है कि वह बिस्तर पर बंधा हुआ है। माइकल मुक्त होने की मांग करता है और पुनः एलिसन के कमरे में भागता है तथा प्रक्रिया को रुकवा देता है। नर्सें निराश होकर कमरे से बाहर चली जाती हैं। एलिसन भी माइकल से क्रोधित हो जाती है और बाहर घूमने लगती है। माइकल ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं है जो घबराया हुआ है। मरीजों को जल्दी से अस्पताल से बाहर ले जाया जा रहा था और अचानक एक आदमी वहां पहुंचा और सबको बताया कि उसने एक आदमी को दूसरे आदमी को खाते हुए देखा है। वे इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि वह आदमी क्या कह रहा है। तभी अचानक उन्होंने देखा कि अस्पताल में लाशें दौड़ रही हैं और मरीजों पर हमला कर रही हैं और फिर अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद हर कोई डर गया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। एलिसन और माइकल सिल्विया को ढूंढने का निर्णय लेते हैं और एक कमरे में पहुंचते हैं।
उन्हें ये देखकर आश्चर्य होता है कि एक ज़ोंबी बिस्तर पर एक गर्भवती महिला के साथ भोजन कर रहा है। इसके बाद एक ज़ोंबी उनकी ओर रेंगता हुआ दिखाई देता है। जब माइकल ज़ोंबी पर धातु के खंभे से प्रहार करने का प्रयास करता है तो वो गलती से ऊपर लगी लाइट से टकरा जाता है और बिजली का झटका लगने से उसकी मौत हो जाती है। एलिसन जल्दी से ज़ोंबी को एक ट्रॉली से दीवार के सहारे दबा देती है और माइकल के पास जाती है, जो बुरी तरह से घायल है और उसके सिर से खून बह रहा है। एलिसन के पास माइकल को छोड़कर मदद के लिए भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसे ही ज़ोंबी उसका पीछा करता है और एक डॉक्टर पर हमला करता है। अब पूरा अस्पताल ज़ोंबी द्वारा कब्जा कर लिया गया है और एलिसन भागने की कोशिश करती है। वह एक कमरे में जाती है जहां वह रासायनिक जलन से पीड़ित एक अन्य महिला को मदद की भीख मांगते हुए देखती है। दोनों सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करते हैं और जब उन्हें अस्पताल का दूसरा कमरा मिलता है तो उसमें मौजूद पुरुष और महिला का दरवाजा खुल जाता है और रासायनिक जलन से पीड़ित महिला भाग जाती है। फिर हम एलिसन को मदद के लिए अस्पताल में इधर उधर देखते हुए देखते हैं। जब वह अपनी मां को बेहोश पाती है तो वह उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एलिसन सिल्विया को अपने बिस्तर पर ले जाने का निर्णय लेती है और उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। फिर हम देखते हैं कि एक अन्य ज़ोंबी उसका पीछा कर रहा है और वह दूसरे कमरे में घुस जाती है। ज़ोंबी उसके पीछे भागता है और अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। जब ज़ोंबी एलिसन के पैर को काटता है तो वो भयभीत हो जाती है और पीड़ा से चिल्लाती है। सौभाग्यवश डैनियल वहां आ जाता है और अग्निशामक यंत्र से ज़ोंबी के सिर पर प्रहार कर देता है। अगले दृश्य में हम माइकल को जागते हुए देखते हैं। अभी भी उसका चेहरा धुंधला है। वो मदद की तलाश में अस्पताल में व्याकुल होकर घूमता रहता है। वह बड़े बड़े जार से भरे एक कमरे में जाता है और गलती से एक जार गिरा देता है जिसमें ज़ोंबी छिपकली जैसी कोई चीज भरी हुई है। वह भागता है और डॉक्टर जानिया और डॉक्टर क्रॉसिस्क से टकराता है, जो एक कमरे में छिपे हुए हैं। वे एक साथ निकल पड़ते हैं और भागने की तैयारी करते हैं। वे अस्पताल में घूमते हैं और हर जगह खून के प्यासे लाशें देखते हैं। वे किसी तरह अंततः एलिसन को ढूंढ लेते हैं और डैनियल ये सोचकर उसके सिर पर वार करता है कि वह ज़ोंबी है। जब माइकल डैनियल द्वारा बेहोश किए जाने के बाद जागता है तो वह एलिसन को देखकर खुश होता है और वे सिल्विया की स्थिति पर चर्चा करने लगते हैं और यह कि वह एक ज़ोंबी में बदल रही है। जब वह डॉक्टर क्रैप्जिक पर खून छिड़कती है तो वो उनसे कहता है कि उसे फार्मेसी जाना चाहिए ताकि वह उसकी कुछ मदद कर सके। वे अंततः फार्मेसी में पहुंचते हैं और सिल्विया को एक कुर्सी से बांध देते हैं। उन्होंने उसे कुछ दवा का इंजेक्शन लगाया, लेकिन उसकी हालत और खराब हो गई। डॉक्टर क्रोजिक ने उन्हें बताया कि ये ज़ोंबी एक त्रुटि के कारण अस्तित्व में आए तथा वे एक एंटी एजिंग दवा पर काम कर रहे थे। जैसे ही वह समझा रहा होता है, डॉक्टर जनिया उस पर कुल्हाड़ी से वार कर देती है और उसे मार देती है तथा सबको बताती है कि वह संक्रमित था। वे भयभीत होकर देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि सिल्विया पूरी तरह से एक ज़ोंबी में बदल जाती है और एक सर्जन के हाथ पर काट लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सर्जन दौड़कर आता है और दर्द से चीखते हुए संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अपना हाथ श्रेडर में डालता है। इसके बाद हम एलिसन को कुल्हाड़ी के साथ देखते हैं और वह अपनी मां को मार देती है और डैनियल की बाहों में टूट जाती है। जब ज़ोंबी उनके कमरे में घुस आते हैं तो वे सभी छत पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। माइकल सबसे अंत में उठता है और अचानक एक ज़ोंबी लड़की उस पर हमला करने की कोशिश करती है। फिर हम देखते हैं कि हर कोई एक बीम के पार दूसरी इमारत में सुरक्षित पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वे सभी पार जाने में सफल हो जाते हैं, सिवाय सर्जन के, जो बीम से गिरकर मर जाता है। बाकी लोग अगली इमारत में पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जहां डैनियल डॉक्टर यानिया को बताता है कि वह जानता है कि उसने ही वह प्रयोग किया था जिससे मनुष्यों में संक्रमण शुरू हुआ था। वो $50,000 के लिए किसी से कुछ न कहने पर सहमत हो जाता है। अगला शेष बचे हुए लोग कूड़ेदान में जाने का निर्णय लेते हैं और माइकल पहले जाने का निर्णय लेता है, लेकिन बहुत बुरी बदबू के कारण उसे उल्टी आ जाती है। समूह को इस बात का पता नहीं है कि नीचे एक ज़ोंबी उनका इंतजार कर रहा है। जब ज़ोंबी उन पर हमला करता है तो वे सब एक साथ लड़ते हैं और ज़ोंबी को मार देते हैं और दूसरे कमरे में ओक्साना को देखते हैं। डॉक्टर जानिया डैनियल को बुलाती है और उसे बिस्तर से बंधे एक ज़ोंबी द्वारा काटे जाने के लिए प्रेरित करती है। इस बात से क्रोधित कि वह संक्रमित हो गया है और यह जानते हुए कि वह जल्द ही एक ज़ोंबी में बदल जाएगा, वह उसे मार देता है और उसे फर्श पर छोड़ देता है। इसके बाद हम ओक्साना को अस्पताल से भागते हुए देखते हैं, जहां सैनिक इंतजार कर रहे हैं। वह ये सोचकर उनके पास जाती है कि वे उसकी मदद करेंगे, लेकिन इसके बजाय वे गोलीबारी शुरू कर देते हैं और जो भी उन्हें दूषित लगता है उसे मार देते हैं। समूह के बाकी लोग बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए सीवर में वापस भागते हैं। सरीसृप ज़ोंबी छिपा हुआ है और उनका इंतजार कर रहा है। अचानक उसने माइकल के पैर पर काट लिया। माइकल छिपकली को कुचलकर मार देता है। समूह को एहसास होता है कि उसे काट लिया गया है और अजीब तरह से वो एलिसन के लिए सगाई की अंगूठी निकालता है। वो विश्वास नहीं कर पाती कि वो सीवर में उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख रहा है और भाग जाती है। वे एक मैनहोल के पास आते हैं और वहां से भागने का निर्णय लेते हैं।
वहाँ हम एलिसन को इसे खोलने की कोशिश करते हुए देखते हैं, इस बात से अनजान कि सैन्य वाहन सड़कों से गुजर रहे हैं। अचानक उसकी उंगलियां कुचल जाती हैं, जब ऊपर से कोई वाहन उसके हाथ के ऊपर से गुजर जाता है। माइकल के पास उसकी उंगलियां काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे तीनों एक अन्य सुरक्षित मैनहोल तक पहुंचते हैं, लेकिन माइकल सीवर में ही रहने का निर्णय लेता है। चूंकि उसे काट लिया गया है, डैनियल उसे कहता है कि वो एलिसन की देखभाल करेगा। डैनियल को बाहर निकलकर मैनहोल को ढकते हुए देखा गया। अगले दृश्य में डैनियल एलिसन को वहां से चले जाने के लिए मना लेता है और वे दोनों कार में जाते हुए दिखाई देते हैं। जब एलिसन को अंततः पता चलता है कि डैनियल स्वयं संक्रमित है, जब वो उसे जाने के लिए कहती है तो वो आक्रामक हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। वह जल्दी से उसकी पसलियों में पेचकस घुसा देती है और उसे वाहन से बाहर फेंक देती है। हम देखते हैं कि डैनियल पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल गया है। एलिसन कार पीछे ले जाती है और उसे कार से कुचल देती है और भाग जाती है। वापस भूमिगत होकर हम माइकल को लाशों से लड़ते हुए देखते हैं। वो सभी ढक्कन उड़ाने में कामयाब हो जाता है। उसने अपने द्वारा तैयार किए गए विस्फोटकों से मैनहोल को बंद कर दिया। वह अंततः बाहर निकलने में सफल हो जाता है और शहर में बिना किसी उद्देश्य के घूमता हुआ दिखाई देता है। आखिरी बार उसे कीचड़ और गंदगी से सना हुआ सड़क के बीच में खड़ा देखा गया था। एलिसन उसे पहचान नहीं पाती और उसे ज़ॉम्बी समझ लेती है। वो तेजी से आगे बढ़ती है और उसका जीवन समाप्त कर देती है, अपनी कार से उसमें टक्कर मारकर। जब वो विंडशील्ड पर फैल गया, तभी उसे एहसास हुआ कि वह उसका बॉयफ्रेंड था। उसे विश्वास नहीं होता कि उसने क्या किया है और वो कार पर से नियंत्रण खो देती है। एलिसन को आखिरी बार अपनी कार को एक पेड़ से टकराते हुए और खुद को मारते हुए देखा जाता है और फिल्म वहीं समाप्त हो जाती है। यदि आप लोग वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं तो आप लोग बहुत बढ़िया है। यदि आप ऐसी और अधिक मूवी रिकैप देखना चाहते हैं तो हमारे मूवी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता बटन दबाएं।